Hello everyone, I am Dr. Dinesh Nagpal. Communication is a very important part of our life. हमें सारी उम्र किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है. From our birth to death we need to communicate and do it on daily basis. सुबह से लेकर शाम तक हम चाहे बच्चे हों, बड़े हों, स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन इज़ द कोर ऑफ आवर लाइफ. और एक कामयाब ज़िंदगी के लिए एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना भी बहुत ज़रूरी है. आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, इफ़ यू हैव गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू एक्सेल. मैं ऐसे बहुत सारे दो लोगों को जानता हूँ जो कि बिल्कुल बराबर थे पढ़ाई में, जिन्होंने एक ही कॉलेज से डिग्री की, एक जैसे कोर्सेज किए, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े, बट वन ऑफ देम हु हैड बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली डिड मच बेटर इन लाइफ. उन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग फिर भी कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझते. पॉल जे मेयर, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री यानी कि अपने आप को सुधारने की, अपने आप को आगे बढ़ाने के सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम हैं, उन्होंने क्या कहा है? कम्युनिकेशन, द ह्यूमन कनेक्शन इज द की टू पर्सनल एंड करियर सक्सेस. ये पॉल जे मेयर ने कहा. और अमेरिका के प्रेसिडेंट 36th प्रेसिडेंट जी.आर. फोर्ड ने कहा, नथिंग इन लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. और ऐसे आप अगर सर्च करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन गूगल पे, तो आपको इतने बड़े बड़े जो थिंकर्स हैं, ऑथर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, राइटर्स हैं, वो सबके कोट्स पढ़ने को मिल जाएंगे कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है. और हमको भी इसको समझना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है. आज मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको समझाऊँ कम्युनिकेशन है क्या और कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है. पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को. व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस? कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एक सेंडर है. जैसे आप इस समय मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. जो भी लोग मेरा जो वीडियो को देख रहे होंगे वो रिसीवर है. देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हैपनिंग राइट नाउ. बट जब हम किसी से बात करते हैं, दो लोगों से, एक लोग से, एक आदमी से, और बहुत सारे लोगों से जब इकट्ठे बात करते हैं लाइव, सो देयर द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग लाइव. लेकिन इस केस में यहाँ लाइव नहीं हो रहा, ठीक है. मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, यानी कि आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कम्युनिकेशन क्या है, वाई कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. मैंने एक लैंग्वेज, आई एम यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश, इस विश्वास में कि जो रिसीवर हैं यानी कि आप लोग हैं, आप उसको डीकोड कर लेंगे, आसानी से मेरी भाषा को समझ लेंगे. बट व्हेन यू वुड बी लिसनिंग टू दिस वीडियो, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आपका पूरा ध्यान ना हो, तो नॉइस कोई आया गया, कोई और चीज़ आ गया, योर अटेंशन माइट बी डाइवर्टेड और आप पूरी तरह से फॉलो ना कर पाए. एंड द अदर थिंग इज़ फीडबैक. जब हम लाइव बात करते हैं, किसी से सीधी बात करते हैं, जिंदा में बात करते हैं, तो फीडबैक तुरंत आता है. मुझे हो सकता है कमेंट्स के थ्रू आए. प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा. हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ऐसी वीडियोस हम और आपके लिए लाते रहते हैं. अब बात करते हैं कितने टाइप की कम्युनिकेशन होती है. कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली 2 टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल. ठीक है, इंसान जो करते हैं, वर्बल जो हम बोल के करते हैं, नॉन वर्बल जो हम अपनी बॉडी से करते हैं. बोथ हैव their its own importance. Most of the time people think that non-verbal communication is not important. ये गलत सोच है. एक तीसरे तरह की कम्युनिकेशन होती है विजुअल कम्युनिकेशन, जो सिर्फ ग्राफिक्स के माध्यम से, किसी चित्र के माध्यम से दैट हैपन्स, राइट. वर्बल में भी 2 तरह की कम्युनिकेशन है, ओरल है, रिटन है. मैं बात कर रहा हूँ आपसे या मैं आपको मेल लिख के बात कर रहा हूँ. देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में 2 तरह की और होती है, स्टाइल या पर्पस के बेस पे. वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. So if a teacher is teaching in a class, it is a formal communication. पर हम अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है. बट एवरी कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट. और हमें हर कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान से करना चाहिए. अब मैं आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन दे रहा हूँ. अगर आप इन 7 कोर प्रिंसिपल्स को कम्युनिकेशन के फॉलो कर लें, तो आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे और लोग आपकी बात हमेशा बहुत ध्यान से सुनेंगे. और आपने देखा भी होगा कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद होते हैं. लोग ना केवल उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, बल्कि अपनी बात भी उनसे साझा करते हैं. अब देखिए क्या है: क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कंसाइजनेस, कोहेरेंस, कर्टसी.
इसके एक एक की डिटेल में मैं जाने की आवश्यकता नहीं समझता। आप सब समझ सकते हैं कि अगर मैसेज क्लियर होगा, करेक्ट होगा, कंसाइज होगा, कंक्रीट होगा, कंप्लीट होगा, कोहेरेंट होगा, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से दिया गया होगा तो, और कर्टसी से दिया गया होगा, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन की ज़िंदगी में इतनी महत्ता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब दो लोग एक से पढ़ाई लिखाई के होते हैं, बट एक बेटर कम्युनिकेटर होता है, ही और शी डज बेटर इन लाइफ। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सवाल अब यह है कि क्या आदमी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स लेकर पैदा होता है या सीखे जा सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स आर 100% लर्नेबल स्किल्स। जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना, कुछ भी और करना जो हमने पहले कभी नहीं किया था, जिसको हम सीखते हैं, दैट इज़ 100% अ लर्नेबल स्किल। क्या ऐसी चीज़ है कि हम करें? हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एबिलिटी। देखिए, पहले तो कुछ भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं कम्युनिकेशन के बारे में। आई नो इंग्लिश, नोइंग इंग्लिश इज नॉट कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज अ स्किल। इट इज जस्ट टॉकिंग, सिर्फ बात ही तो करनी है। नो, एक बहुत बढ़िया कहावत है, वाइज मैन ओपन देयर माउथ्स टू से समथिंग, फूल्स टू टॉक। और दूसरी एक और बड़ी भ्रांति है, मोर इज बेटर, जितना ज़्यादा करोगे। नो, यू डोंट नीड टू कम्युनिकेट टू मच। शायद ज़्यादा कम्युनिकेशन करने से, कई बार आपने देखा होगा ना, हमारी बात को कोई समझ नहीं पाता, हम उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती ही होती है। कोर ऑफ गुड कम्युनिकेशन क्या है? गुड कम्युनिकेशन का बेसिक सिद्धांत क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड, यानी कि लोग हमारी बात अच्छे से समझ जाएं और हमें लोगों की बात अच्छे से समझ में आ जाए। दैट्स ऑल। इसके अलावा तो कम्युनिकेशन कुछ नहीं है। तो कम्युनिकेशन का क्या चीज़ें हैं? कम्युनिकेशन में 3 चीज़ हैं। आपको एक मॉडल समझना पड़ेगा, BEL, बॉडी, इमोशंस, लैंग्वेज। देखिए, हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन माफ़ कीजिएगा, इमोशंस भेजना चाहते हैं, दूसरे को अपनी इमोशंस बताना चाहते हैं। सो हाउ डू वी डू इट? वन इज बाय स्पीकिंग, द अदर इज बाय आवर वर्बल जेस्चर्स, नॉन वर्बल जेस्चर्स, बॉडी के जेस्चर से। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लैंग्वेज या वर्बल पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन हम बोलकर ही करते हैं। वर्बल पार्ट के अंदर पहले समझिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पीच एक्ट्स। अब स्पीच एक्ट्स क्या है? स्पीच एक्ट्स बेसिकली दीज आर utterances दैट हैव फॉर्मेटिव फंक्शन। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे एक्चुअली के फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, उनमें से एक कहता है, आई वुड लाइक टू हैव सम सॉस, प्लीज़ पास इट टू मी। मैं सॉस खाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे पास कर दीजिए। ये एक चीज़ कही गई जिसका एक फॉर्मेटिव फंक्शन है। जो स्पीच एक्ट्स हैं, मेजर स्पीच एक्ट्स जो पूरी ज़िंदगी में हम करते हैं, उसको हम 6-7 तरीक़ों से बांट सकते हैं। क्या क्या होती हैं? रिक्वेस्ट, ऑफर्स, प्रोमिसेस, कमिटमेंट, असर्शंस, असेसमेंट्स, डिक्लेरेशंस। यही तो चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक, प्लीज़ डू दिस फॉर मी। ऑफर, आई विल डू दिस फॉर यू। आप इन 6-7 को देख लीजिए। डिक्लेरेशन, आई विल, इफ़ इंडिया विल डू दिस। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली इन 6-7 तरीक़ों से ही ये हमारे स्पीच एक्ट करते हैं। अगर इनको हम अच्छे से कम्युनिकेट करें, यानी कि हर चीज़ को, हर स्पीच एक्ट को हम अच्छे से दूसरे तक पहुंचाएं, 7 C's का ध्यान रखकर। हाँ, एक चीज़ कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वाई कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टर्ब्ड, बिकॉज वी डू नॉट रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क है? रिएक्शन तुरंत है, बिना सोचे समझे हम एक किसी का भी जवाब दे देते हैं। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स? अ कैलकुलेटेड थॉट आफ्टर रिस्पॉन्स, यानी कि आपने कोई बात सुनी, उसको ध्यान से समझा, उस आदमी की बात को, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया। इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, that is going to actually be amazing. सेकेंड, हम में से बहुत सारे लोग
बॉडी लैंग्वेज को यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि डॉक्टर एलेक्स मेहरबियाँ एक बहुत बड़े ऑथर हैं, वो कहते हैं 55% कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए, आप एक इंसान से मिलने गए, उसने आपको हाथ ऑफर किया। अभी तो आजकल कोविड के कारण कोई हाथ नहीं मिला रहा, बट अगर उसने हाथ मिलाया और बहुत गर्मजोशी से मिलाया, यू वुड लाइक दैट पर्सन। आप किसी आदमी से बात करने गए, किसी से मिलने गए, ही और शी टॉक्स टू विद यू, ग्रेट एनर्जी, आपकी बात में इंटरेस्ट दिखाता है, आपके साथ इन्वॉल्व होता है, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। तो वेदर इट इज़ द वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन को लाइटली ना ले। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, तो दे टेक द कम्युनिकेशन वेरी लाइटली। प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट डू इट, बिकॉज याद रखिए, अ ग्रेट कम्युनिकेटर विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।